नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। सन 1918 की बात है। शाम का टाइम था, सूरज लगभग छिप ही चुका था। एक शख्स अपने घर के पीछे बने गार्डन में टहल रहा था। अचानक उसकी नज़र दूर पड़ी एक गुड़िया पर पड़ती है। वह उसके पास जाकर देखता है, पर उसने ऐसी गुड़िया कभी अपने घर में नहीं देखी थी। इसलिए वह उस गुड़िया के बारे में अपने पड़ोसियों से पूछता है, कहीं यह उनकी तो नहीं, क्या पता खेलते खेलते किसी बच्चे ने उनके गार्डन में यह गुड़िया फेंक दी हो। पर किसी ने भी इस गुड़िया को पहले कभी देखा ही नहीं था। पर वह गुड़िया के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता और वह उस डॉल को अपनी बेटी को खेलने के लिए दे देता है। उस गुड़िया को देखकर वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वह हर रोज़ उस डॉल के साथ खेलना शुरू कर देती है। खेलते खेलते उसको उस गुड़िया के साथ इतना ज़्यादा लगाव हो गया कि वह एक पल भी उसको छोड़ना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे यह लगाव इतना बढ़ जाता है कि वह अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना भी छोड़ चुकी थी। वह हर समय चुपचाप अकेली अपनी गुड़िया के साथ अपने घर के अंदर रहने लगी। उसका ऐसा बर्ताव देखकर कई बार उसके पिता को चिंता हुई, पर बच्ची समझकर नज़रअंदाज कर देते थे। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, वह बीमार रहने लगी। डॉक्टर भी उसकी इस बीमारी का पता लगाने में असमर्थ होते जा रहे थे। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उसके पिता को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। पर अचानक एक दिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह होती है कि जिस तरह वह डॉल रहस्यमय तरीके से उनके घर में आई थी, ठीक वैसे ही रहस्यमय ढंग से गायब भी हो जाती है। इसके कई सालों तक उस गुड़िया को किसी ने ना तो कभी देखा और ना ही कभी उसके बारे में सुना। धीरे धीरे सब लोग इस बात को भूलने लग जाते हैं। पर अचानक 1970 में यह गुड़िया बच्चों के खिलौने वाली दुकान पर दोबारा नजर आती है। एक दिन किसी महिला को यह गुड़िया पसंद आ जाती है और वह उसे खरीद कर अपनी बेटी के लिए ले जाती है। उस महिला को यह जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि एक शापित गुड़िया है। उसने यह गुड़िया अपनी बेटी अमायरा को देने के लिए उसके जन्मदिन के तोहफे के रूप में खरीदी थी। अमायरा, जो कि नर्स की पढ़ाई कर रही थी, हॉस्टल में वह अपनी दो सहेलियों के साथ रहती थी। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि अब उसकी गुड़िया के साथ खेलने की उम्र भी नहीं थी, फिर भी उसको यह गुड़िया पसंद आ जाती है। अमायरा उस गुड़िया को अपने हॉस्टल के कमरे में सजा कर रख देती है। पर उसकी दोनों सहेलियों को वह गुड़िया पसंद नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे अमायरा ने गुड़िया को पसंद नहीं किया, बल्कि गुड़िया ने अमायरा को पसंद किया हो। उसकी सहेलियां उसे उस गुड़िया को रूम में रखने से मना भी करती हैं, पर उसने उनकी बातों को नहीं माना। कुछ समय बाद उनके रूम में अचानक ही अजीब अजीब सी हरकतें होने लगती हैं। वह डॉल जिस जगह पर रखकर जाती थी, वह हर बार किसी न किसी अलग जगह ही मिलती थी। अमायरा को जैसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अब वह इस डॉल के साथ अकेले रहना पसंद करती है। उसकी सहेलियों को यह डॉल शापित सी नजर आती थी। वे दोनों सहेलियां जब भी उस कमरे में जाती, उन्हें एक अजीब सा डर हमेशा लगा रहता था। समय बीतता जाता है। कुछ समय बाद उनके कमरे में कागज़ का टुकड़ा मिला, जिस पर बच्चों की लिखावट में खून से हेल्प मी लिखा हुआ था। उन्हें ऐसे कागज़ के टुकड़े कई बार मिले, पर इस बात का अमायरा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वह बस अपनी गुड़िया के साथ अकेले ही रहना चाहती थी। एक दिन उनको अपने रूम में खून पड़ा दिखाई देता है, पर अचानक ही वह गायब हो जाता है। अब उन दोनों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। वह कमरे से बाहर चली जाती हैं, पर अमायरा अपनी गुड़िया के साथ कमरे में ही रहती है। अमायरा को देखकर ऐसा लगता है जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। एक दिन उसकी सहेलियाँ जब कमरे में जाती हैं, अमायरा उन्हें बेहोशी की हालत में मिलती हैं। उसके कपड़ों पर खून लगा होता है। वह दोनों आसपास के लोगों की सहायता से अमायरा को अस्पताल में एडमिट करवा देती हैं और उसकी माँ को भी इस बारे में बता देती हैं। पर जब अमायरा को अस्पताल में काफ़ी समय तक होश नहीं आता, तो उसकी सहेलियाँ उसकी माँ को उस गुड़िया के बारे में सब कुछ बता देती हैं। अमायरा की माँ को कुछ समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। तभी अमायरा की माँ को कहीं से तांत्रिक के बारे में पता लगता है। वह बेटी को बचाने के लिए तांत्रिक के पास जाती हैं और तांत्रिक को सारी बातें बताती हैं। तांत्रिक भी उनके साथ अमायरा के पास जाता है। तब वह अमायरा को देखकर कहता है कि उसकी रूह को किसी ने उसके शरीर के अंदर ही बंद कर रखा है। अब उन्हें उस गुड़िया के पास ले चलने को कहता है। वह तांत्रिक जैसे ही उस रूम में जाता है, वह गुड़िया जोर से हंसती है
और उस कमरे के अंदर अजीब सा अंधेरा छा जाता है। पर वह तांत्रिक अपने मंत्रों की शक्ति से जैसे ही गुड़िया पर काबू करने की कोशिश करता है, वह गुड़िया अपना विकराल रूप दिखाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। और थोड़ी देर में अचानक वो तांत्रिक के पीछे पहुँच जाती है। पर जब वह गुड़िया पर मंत्र के साथ अपना जल छिड़कता है तो गुड़िया यह कहकर दोबारा गायब हो जाती है कि वह एक बार फिर आएगी और अपना बदला लेगी। तब तक अमायरा को होश भी आ जाता है और वह तांत्रिक अमायरा को एक ताबीज़ देता है और कहता है वह इसे हमेशा अपने साथ रखे।